जय हिंद, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेस में। और आज के क्लास जो चलेगा स्पेशल है। आज के बाद लगातार जो चलेगा वह क्वेश्चन बैंक का जो सेट है 2018 से 2025 तक का सेट चलेगा। तो आप लोग वीडियो को बार बार जो है डेली देखिएगा, आपको मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे 12th हिस्ट्री सेट 2018। कौन सा सेट पढ़ना हुआ? 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। पहले ऑब्जेक्टिव चलेगा, फिर सब्जेक्टिव चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं 18 नंबर सेट कर ला। और भाई मेरा क्वेश्चन बैंक कौन है? चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताइए। कांस्य युग की। कौन सा युग हुआ बोलो? कांस्य युग की। तेजी से पढ़िए। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए। रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, लोथल कहाँ पर स्थित है वो बोलिए? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, राखला दास बनर्जी ने 1922 में। कब रे बुआ बोलो? 1922 में आई मोहनजोदड़ो। जान जाइए कि यह सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का। किसका? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। चलिए, इंडिका के लेखक कौन है बताइए? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या बन के आया था? राजदूत बन के आया था कि यात्री बन के आया था? एम्बेसडर बन के आया था, राजदूत बन के आया था। ध्यान रखना है कि ये जो मेगास्थनीज है जिसने इंडिका लिखा वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना? हाँ, भारत का नेपोलियन। हम इसको उल्टा कर देंगे तो यूरोप का समुद्रगुप्त हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, समुद्रगुप्त को बुआ। चलिए, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसकी शुरुआत? धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब धर्मी होता है, ठीक है ना। चलो, ये अशोक ने किया था। किसने किया था बुआ? मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन है? 8 प्रकार का विवाह का वर्णन है ना बुआ। चलो, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? अब महाभारत की लड़ाई कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? इसमें किसकी जीत हुई थी? पांडवों की जीत हुई थी। चलिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है बताइए? भीष्म पितामह को, है ना। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित है बताइए? श्वेतांबर दिगंबर किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर कौन लोग है बताइए? जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसको क्या कहते हैं? श्वेतांबर। आज जो लंगटे रहता है उसको क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं, ठीक है। चलो, चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करेगा। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ। आई कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ध्यान से सुनिए। यही जो है कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। कौन वंश का? 78 ईस्वी में, है ना, गद्दी पर बैठा। कितने ईस्वी में? 78 ईस्वी में। एकदम ध्यान से, जिस समय गद्दी पर बैठा उसी समय से, है ना, शक कैलेंडर चालू हो जाता है। ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन रहता है, ध्यान से उसको पढ़िएगा। आगे कहता है दीन इलाही। दीन इलाही किससे संबंधित है बताइए? तो ये दीन इलाही है क्या बताइए? अकबर के द्वारा चलाया गया एक नया धर्म था, रिलीजन है। क्या है बोलो? अकबर के द्वारा चलाया गया क्या था? यानी अकबर का यह एक रिलीजियस पॉलिसी है, धार्मिक नीति है। कैसा नीति है? जो सभी धर्मों को मिला करके बनाया है। सभी धर्मों को मिला करके बनाया। दीन इलाही। क्या बनाया? इलाही बनाया। चलिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था बताइए? कौन था बुआ बोलो? अब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ के कहाँ भेज दिया था याद है? रंगून भेज दिया था। और उसके सामने में उसके दोनों बेटों को गोली से मार दिया, ठीक है ना। तो बहादुर शाह जफर हो गया। चलिए, जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर है क्या? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला। तो गैर मुसलमान जिम्मियों से लिया जाने वाला कर था, ठीक है ना, जिसको अकबर ने बंद कर दिया। क्या कर दिया? तो जजिया
टैक्सेशन पर रोक किसने लगा दिया बताइए? अकबर ने। जजिया टैक्स है, जो मुसलमान नहीं होता था, गैर मुसलमान होता था, जैसे हिंदू है, ईसाई है ना, सिख है, इन सारे लोगों से टैक्स लिया जाता था कि भाई आप अपने धर्म में स्वतंत्र बने रहिएगा, ठीक है ना, आप टैक्स देते रहिए। बात समझ आया कि नहीं? तो जजिया कर समझ गया कि अच्छा एक टैक्स था जो लिया जाता था गैर मुसलमानों से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किताब उल रेहला, किताब उल रेहला किसने लिखा है? बोलो। इब्न बतूता ने लिखा है। किसने लिखा है? कौन से भाषा में लिखा है? अरबी की फारसी? नहीं, गलत, अरबी भाषा में। कौन भाषा में? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? एक सवाल से 3-4 सवाल कम से कम पढ़ना है। कहाँ से रहने वाला था? मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? चलो, खैनी कहानी पढ़ाया था ना तुमको, तंबाकू का, कि जो पुर्तगाली सब लेके आया था, सबसे पहले साउथ इंडिया में लगा था। कहाँ पर? हाँ, कर्नाटक में। तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस सम्राट ने किया? अकबर ने किया था। चलिए, अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया। किसके साथ भारत आया? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है ना। और अल बेरूनी जब आया, भारत में पढ़ा, भारत को जाना, तो उसने किताब लिखा जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? या तहकीकात उल हिंद, यानी हिंदुस्तान की खोज, है ना। किताब उल हिंद किसने लिखा रे बुआ बताओ? अल बेरूनी ने लिखा। किसने लिखा? किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। कौन भाषा में? गड़बड़ा जाता है कि फारसी लगा दे का? नहीं, अरबी लगाना है। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में। कहाँ पर है बुआ? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। हम्पी किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की। किसकी राजधानी बुआ? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। आगे देखिए, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। तो ये आयंगर व्यवस्था क्या होता था बताइए? विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण प्रशासनिक इकाई था। कौन था? लड़का मार के मुँह फोड़ देंगे। देखो यहाँ पर तो टिक अभी तो लगाने के लिए कहे थे हम। चलो, ये विजयनगर साम्राज्य आयंगर व्यवस्था। कौन व्यवस्था? ठीक है, आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य का था। यह ग्रामीण प्रशासनिक इकाई था, जो रूरल एरिया होता है ना, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था गांव में शासन करने के लिए, जिसमें 12 लोग था। कितना लोग था? आयंगर व्यवस्था में कितने लोग? हाँ, ये लोग जो है पीसफुल वातावरण बनाना है, सिक्योरिटी देना है, ये सब उसका काम करता था, टैक्सेशन से रहता। आयंगर समझ गया। चलो अब आगे देखो, कबीर किसके शिष्य थे? अच्छा, 21 नंबर क्वेश्चन है। विजयनगर का महानतम राजा कौन है? बोलो। कृष्णदेव। हाँ, जिसने एक किताब लिखा था बड़ा बढ़िया, अमुक्त माल्याद। किसने लिखा? माल्याद किताब किसने लिखा बुआ? कृष्णदेव राय ने लिखा। कबीर किसके शिष्य थे बताइए? रामानंद के शिष्य थे। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट है उसको किसने फैलाया था? रामानंद ने फैलाया था। सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम विजयनगर की ट्रेवलर करने वाला, यात्रा करने वाला यात्री कौन था बताइए? निकोलो कोंटी। कौन था बुआ? विजयनगर के यात्रा पर आने वाला पहला ट्रेवलर कौन था? निकोलो कोंटी। कहाँ से आया था? इटली से। चलो आगे देखो, बीजक। बीजक किसके उपदेश है बताइए? कबीर के उपदेश से हुआ बीजक। चलिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़ा हुआ था? चिश्ती संप्रदाय के थे। कौन संप्रदाय के हुआ? निजामुद्दीन औलिया। आ गया तहकीक ए हिंद, अल बेरूनी ने लिखा है। किसने लिखा हुआ? अल बेरूनी ने लिखा है। मेगास्थनीज कौन था? क्वेश्चन आ गया, राजदूत है। बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किसने किया बताइए? परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, जिसमें 10 साल के लिए टैक्सेशन सिस्टम लागू कर दिया था कार्नवालिस की। भाई हम किसानों से, है ना, किसान जमींदारों से लेंगे, जमींदार जो है किसानों से लेगा। एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, अस्थायी बंदोबस्त। एक भू प्रणाली, भू कर प्रणाली था। अंग्रेजों के ज़माने में भू लगान व्यवस्था था, जिसका नाम क्या था? अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो ये कार्नवालिस ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? कार्नवालिस ने। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे बताइए? पुर्तगाली था भारत आने वाला पहला यूरोपियन। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। कब हुआ बोलो? 1737 में हुआ।
1773 में, 1773 में, याद रखना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार, है ना, गोवा पर जो है वो कैप्चर कब कर लिया? हाँ 1510 में, 1510 में उसने अधिकार कर लिया। आगे देखिए, तेजी से पढ़िए। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह हुआ, संथाल रिवोल्ट कब हुआ? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, दामीन एक कोह क्या है? हाँ एक लैंड पार्ट है, भूभाग है, जहाँ संथाली लोग रहते थे उसके भूभाग को दामीन एक कोह कहा जाता है। जहाँ संथाली जनजाति के, संथाल ट्राइब के लोग रहता था उसको क्या कहा गया? दामीन एक कोह कहा गया। चलिए लखनऊ से 1857 में रिवोल्ट किसने किया था बताइए? बेगम हजरत महल। चलिए 1857 में विद्रोह जब हुआ तो उस समय इंडियन गवर्नर जनरल कौन था बताइए? भारत में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था बताइए? लॉर्ड कैनिंग। इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल, भारत का है ना यह अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। क्या था बुआ? हाँ समझ गया, क्योंकि 1857 तक जो इस पर भारत पर कंपनी का अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो पद बनाया था गवर्नर जनरल, लेकिन इसने मारपीट कर दिया, हंगामा करवा दिए यहाँ 1857 के यहाँ, उसके वजह से तो 1857 के बाद जो है इंग्लैंड की महारानी कहा कि तुमको व्यापार करने के लिए भेजे हैं, तू यहाँ मारपीट कर रहा है, उसको ख़त्म कर दिया। कहा कि तुम अब शासन नहीं करेगा, अब हम शासन करेंगे डायरेक्टली। तो 1858 से इंग्लैंड की महारानी खुद शासन करने लगी, ठीक है ना। और उसने एक पोस्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा है वायसराय। क्या रखा है? तो 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म और वायसराय का पोस्ट शुरू हो गया, समझा। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। अब फर्स्ट वायसराय कौन था? समझा कि नहीं? चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है बुआ, व्यक्तिगत का सिद्धांत का जनक कौन था, है ना। व्यक्तिगत का सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहते हैं बुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए या व्यक्तिगत का सिद्धांत कहिए, चाहे राज्य हड़प नीति का सिद्धांत कहिए। क्या कहिएगा? राज्य हड़प नीति, यानी हड़प लेना है भाई, समझ लीजिए। तो यह सब खेला करवाया था डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। विक्टोरिया टर्मिनल, कौन टर्मिनल? विक्टोरिया टर्मिनल। हाँ किस शैली में है? तो नियो गॉथिक स्टाइल में है, नव गॉथिक शैली में, नियो गॉथिक शैली में। कौन सी शैली में हुआ? चलिए गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ बताइए? गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है? दिल्ली में कि बम्बई में? बम्बई में है बुआ, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। इंडिया गेट अलग है और गेट वे ऑफ इंडिया अलग है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है? तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है। 41 क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? चंपारण में। और कब किए थे बुआ बोलो? 1917 में, 1917, है ना। लिख लेना, बगल में नोट डाउन भी करना। अगर तुम्हारे पास गेस में क्वेश्चन बैंक में जगह है पर्याप्त तो उसको लिखते भी चलना वहाँ पर। 1917 में कब हुआ? कलम उठाओ, दिमाग नहीं है तुमको? चलिए चंपारण में, ठीक है। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। कब शुरू हुआ? तो हुआ 1920 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी जी ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था बताइए? 1928। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। और साइमन कमीशन के खास बात क्या था जानते हो? कि समय से पहले आ गया, है ना, और इसमें साथी लोग था। कितना लोग था हुआ? और सब गोरखा, अंग्रेज वाला सब कौन था? सब ब्रिटिश था, एक को भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। चलिए 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है भाई? इसको 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू बोलो? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हाँ मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बताइए? 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ। और जनरल डायर के कहने पर, किसके कहने पर? चलिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ बताइए? बंगाल विभाजन
बंगाल डिवाइडेशन का घोषणा कब हुआ? 1905 में हुआ। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने किया था बताइए? लॉर्ड कर्जन। कौन किया था? लिखो साइड में फटाफट कि लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कौन करवाया था? बंगाल विभाजन की घोषणा। चलो आगे देखिए, पाकिस्तान शब्द का निर्माण किसने किया था बताइए? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान है ना। चलो आगे देखिए, 48 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए? एनी बेसेंट। 1927 में बना। 1927 में। कब बना था बुआ? 1927 में लिख लेना है। भारतीय संविधान को कब इंप्लीमेंट किया गया था, लागू कब किया गया बताइए? 26 जनवरी 1950 को। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कौन प्रसाद? चलिए, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए 50 क्वेश्चन। आप लगातार सब सेट देखिएगा, जितना सेट अभी 18 से लेकर 25 तक चलेगा सबको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।